नमस्ते दोस्तों। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये बात तो आप जानते ही होंगे कि भारतीय संविधान के 11 मौलिक कर्तव्यों को याद रखना भाई कितना मुश्किल हो सकता है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसी मजेदार ट्रिक सीखने वाले हैं ना कि ये सारे कर्तव्य आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, फिर इन कर्तव्यों के इतिहास पर एक नज़र डालेंगे और फिर आएगी हमारी वो खास AK मेमोरी ट्रिक। उसके बाद हम 11वें कर्तव्य को समझेंगे और आखिर में ये जानेंगे कि ये हमारे लिए इतने ज़रूरी क्यों हैं। देखिए, एग्जाम्स के लिए लंबी लंबी लिस्ट याद रखना एक आम चुनौती है, हम सब जानते हैं। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं, क्योंकि आज हम एक ऐसी सरल और असरदार ट्रिक पर बात करेंगे जिससे सभी 11 मौलिक कर्तव्यों पर आपकी पकड़ एकदम मजबूत हो जाएगी। तो सबसे पहले ये मौलिक कर्तव्य हैं क्या? असल में ये संविधान के भाग 4A के आर्टिकल 51A में दिए गए हैं। इन्हें स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर हमारे संविधान में जोड़ा गया था। आप कह सकते हैं कि ये नागरिकों के लिए एक नैतिक जिम्मेदारी की तरह हैं। तो ये कर्तव्य संविधान में आए कहाँ से? मतलब इनकी कहानी क्या है? चलिए इनके इतिहास के कुछ सबसे जरूरी पड़ावों पर एक छोटी सी नजर डालते हैं। यहाँ पूरी कहानी एक ही जगह पर है। देखिए, इसकी शुरुआत हुई 1976 में, जब स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42nd संशोधन के जरिए 10 कर्तव्य जोड़े गए। फिर 1999 में आई वर्मा समिति, जिसने इन्हें लागू करने के तरीके सुझाए, और आखिर में साल 2002 में 86वें संशोधन के साथ 11वां कर्तव्य भी शामिल कर लिया गया। और अब वो पल आ गया है जिसका इंतजार था। अब हम बात करेंगे इस पूरी चर्चा के सबसे खास हिस्से की, हमारी A से K तक की मेमोरी ट्रिक, जो सभी 11 कर्तव्यों को याद रखना, आप यकीन नहीं करेंगे, इतना आसान बना देगी। तो हमारी ये यात्रा शुरू होती है A से। A फॉर एंथम। इसका सीधा मतलब है संविधान का पालन करना और हमारे राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना। ये हमारा पहला और सबसे बुनियादी कर्तव्य है। अगला अक्षर है बी से याद रखिए बापू। ये हमें याद दिलाता है कि हमें स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को अपने दिल में संजो कर रखना है और उनका पालन करना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे राष्ट्रपिता के आदर्श थे। अब आता है सी का मतलब है कंप्लीट यूनिटी, यानी कि पूर्ण एकता। ये कर्तव्य हमसे कहता है कि हमें भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की हर हाल में रक्षा करनी है। चलिए अब डी पर आते हैं। डी से क्या? डिफेंस। इसका मतलब है कि देश की रक्षा करना, और जब भी जरूरत पड़े या बुलाया जाए तो राष्ट्र की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहना। अगला है ई यानी इक्वालिटी या समानता। ये कर्तव्य हमें आपसी भाईचारे की भावना को बढ़ावा देने और महिलाओं का सम्मान करने के लिए प्रेरित करता है। साथ ही उन सभी प्रथाओं को छोड़ने के लिए कहता है जो उनके सम्मान के खिलाफ हों। अब एफ से क्या? एफ से याद रखिए फैंसी कल्चर। ये हमारी मिलीजुली संस्कृति, जिसे कंपोजिट कल्चर कहते हैं, उसकी गौरवशाली परंपरा को समझने और उसे संभाल कर रखने के कर्तव्य को याद रखने का एक मजेदार तरीका है। जी से जुड़ा है ग्रीन नेचर। ये कर्तव्य हमें अपने प्राकृतिक पर्यावरण, जिसमें हमारे जंगल, झीलें, नदियां सब शामिल हैं, उसकी रक्षा करने और उसे बेहतर बनाने की जिम्मेदारी देता है। इसके बाद है एच फॉर ह्यूमैनिटी। ये कर्तव्य हमें वैज्ञानिक सोच, मानववाद और हमेशा कुछ नया सीखने और सुधार करने की भावना को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। अब बारी है आई की। आई से याद रखिए इंडियन प्रॉपर्टी। ये हमें सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखने और किसी भी तरह की हिंसा से दूर रहने का हमारा कर्तव्य याद दिलाता है। और जे से है जॉइंट एक्टिविटी। ये इस बात पर जोर देता है कि हम व्यक्तिगत हों या सामूहिक, हर क्षेत्र में बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करें, उत्कृष्टता की ओर बढ़ें, और इसी के साथ हमारे मूल 10 कर्तव्य पूरे होते हैं। तो चलिए अब अपनी इस मेमोरी पहेली के आखिरी और बहुत जरूरी हिस्से की ओर बढ़ते हैं, वो कर्तव्य जो बाद में जोड़ा गया था। तो ये थे पहले 10 कर्तव्य, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। बाद में एक और बहुत ही जरूरी 11वां कर्तव्य जोड़ा गया, और ये हमारे भविष्य के लिए बहुत मायने रखता है। और वो है के यानी किड्स एजुकेशन। इसे 2002 में 86वें संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया था।
ये हर माता पिता या अभिभावक का कर्तव्य है कि वे अपने 6 से 14 साल के बच्चे को शिक्षा के अवसर जरूर दें। तो हमने ए से लेकर के तक की ये पूरी यात्रा तय कर ली है। अब ये सोचते हैं कि सिर्फ परीक्षाओं के लिए ही नहीं, बल्कि एक नागरिक के तौर पर हमारी जिंदगी में इन कर्तव्यों का क्या महत्व है। और आखिर में मैं एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। सोचिएगा जरूर, आज के इस दौर में जहाँ हम सब अपने अधिकारों की, अपने राइट्स की इतनी बात करते हैं, वहाँ हमारे कर्तव्यों की, हमारी ड्यूटीज की क्या भूमिका है? क्योंकि अधिकार और कर्तव्य ये तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।